हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। सबको जय श्री राम, राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से ही। और वही रोज़ की तरह जो अपना रोज़ का काम होता है, बेटी को मेडिकेशन वगैरह देना, उनको सुला के अपनी फर्स्ट लॉट मैं स्टार्ट करती हूँ। और आज के फर्स्ट लॉट में मैंने ले तो गई थी, मतलब सबसे पहले मैंने हिंदी स्टार्ट करी थी। और पता नहीं क्यों आज सुबह में ही बहुत ज़्यादा मुझे मतलब डिमोटिवेशन जैसा लग रहा था। बुक खुली थी, सब कुछ दिख रहा था, प्रवाची निकाली थी कि उसको रिवीजन करूँगी। 20 प्रवाची कल मैंने लर्न करी थी, मतलब पीछे का लर्न किया हुआ था, उसको रिवीजन करना था। फिर भी पता नहीं को जैसे लग रहा था कि आँखों के सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं, सब सर के ऊपर से जा रहा है। आधे घंटे ही पढ़ाई करी, फिर अपनी मैं पढ़ाई बंद कर दी, मन ही नहीं लग रहा था। ये क्यों हो रहा था नहीं पता, क्योंकि जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं मतलब कि एक होता है ना, मेंटली मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। फिर भी मैंने अपना एक दिन भी, जब से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी हूँ, चाहे मैं एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहती हूँ और मैं से उसे उसे करती भी हूँ ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ या ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होता है। 3.5 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई हमेशा ही बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन आज मॉर्निंग में उठ के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि शायद ये पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, कब तक ये जर्नी स्टार्ट होगी, कब होगा नहीं होगा। कभी कभी ये सोच के भी बुरा लगता है कि पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, शायद मैं ही कम पढ़ रही हूँ। फिर किसी की वीडियोज़ आ जाती है सामने और देखती हूँ कि वो सामने वाला कहता है कि मैंने 4 घंटे पढ़ के, 5 घंटे पढ़ के, बच्चों को सुलाने के बाद से अपने आराम करने वाले टाइम में मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करी, ये एग्ज़ाम, कोई आईएएस कोई पीसीएस। तो ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हताश हो जाते हैं अपनी लाइफ से। सेम चीज़ें थी मेरे साथ भी। आज मॉर्निंग में उठ के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और बस आधे घंटे, क्योंकि कोई पढ़ने का मतलब नहीं, जब चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, आपको खुद पे गुस्सा आने लगता है। तो मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैं अपना बुक बंद करके थोड़े देर तक या तो मैं कोई सॉन्ग सुन लेती हूँ या फिर मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें, जो भी नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में चल रही है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं इन दिनों इतनी ज़्यादा परेशान रही हूँ ना, फिज़िकली मेंटली मैं दोनों बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मेंटली, फिज़िकली भी। पूरा मतलब 1 महीने, 1 महीने क्या आप मान के चलो, 2 से ढाई महीने हम सब बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। और अब जाके लाइफ धीरे 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 ट्रैक पे आने स्टार्ट हुई है। इसीलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफेस्ट है। जब तक आराध्या, मतलब जो मेरी छोटी बेटी, वो प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए अभी भी टफ़ ही है। जब थोड़ा सा ये बैठने लगेंगी, फिर से खड़ी जैसे चल रही थी पहले, वो सारी चीज़ें अपनी एक्टिविटीज़ करने लगी, तो फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे अच्छी अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मान लीजिए 1 घंटे की पढ़ाई करी, आप अगर एज ए मदर हो तो इन बातों को समझ रहे होंगे कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुझे सारा जो मेरा माइंड होता है इसके ऊपर ही डाइवर्ट होता है कि मेडिसिन देने का समय हो गया, इसका एक्सरसाइज करवाने का समय हो गया है। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बावजूद भी मैंने हमेशा एक ही चीज़ सीखा अपनी लाइफ से, मेहनत करना। और ये मेहनत अब तक कर ही रही हूँ, भगवान जाने कब तक चलेगा। लेकिन हाँ, कल रात को एक सर, बहुत ही प्यारा उनका मैसेज मतलब कि लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जुनून, कंसिस्टेंसी, आपका मेहनत, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, उसके बाद आपको जाके सक्सेस मिलती है। तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें कहीं न कहीं करती हूँ, अपने अंदर एक जुनून रखी हूँ, कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करती ही हूँ। मेहनत करना तो मैंने शुरू से ही अपने मम्मी से सीखा है। और कंफर्ट ज़ोन तो मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ तो मुझे आराम मिल जाए, नेवर, मतलब कभी नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा-सा एक होप मिलता है आप सबके प्यारे से कमेंट से कि हाँ, ठीक है, शायद ये सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, बाकी बस उस दिन का इंतज़ार है। ये चीज़ें आज भी इतनी आसान नहीं है कि हमने तैयारी स्टार्ट करी और झट से एग्ज़ाम निकल गया। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक नहीं है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता, जैसे सबकी किस्मत बदल रही है, शायद मेरी भी बदल जाए, थोड़ी लेट ही सही लेकिन बदल जाए। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि लाइफ हमें मौका ही नहीं देता, हमारी इतनी सारी मजबूरियाँ होती हैं कि हम कभी किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। सेम चीज़ें मेरे साथ भी रहीं। हम 3 बहन हैं, उसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। आप समझ सकते हो कि जिनकी 3 बेटियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर क्या
मतलब जितना पेरेंट्स को नहीं प्रेशर रहता है उतना समाज को रहता है। कब तक पढ़ोगी, कब तक क्या होगा। कहने को दुनिया बहुत ही आगे चली गई है, ऐसा नहीं कि लड़के लड़कियों में लोग मतलब कि अब समझ रहे हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आज भी समाज है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको 30-40 तक आपका वेट नहीं कोई करेगा कि ठीक है आप रहो। बस 23-24 आते आते होता है कि ठीक है हम शादी कर देते हैं। सेम चीज़ें मेरे भी साथ थी। इसलिए ये थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत टफ़ेस्ट है सारी चीज़ें मेंटेन करना। और मेरा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म भी होने वाला है, बातें नहीं ख़त्म होगी। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख़्याल रखिए।